हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। ठीक है ना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और कुछ समस्याएं थी, उस वजह से चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब आपको लगातार वीडियो आप चैनल पर मिलते रहेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपका होमगार्ड का पेपर लगा है और जो आने वाले दिनों में आपको कांस्टेबल का पेपर होगा। ठीक है ना, नोटिफिकेशन आ गया है। और सबसे गहरी बात आपने ये देखी है, जो होमगार्ड का सिलेबस है, जो जीएस का सिलेबस है, होम गार्ड में केवल जीएस ही आ रहा है। उसी से आप कट ऑफ क्लियर करके आप नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेबल में तो आपके 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन जो कांस्टेबल का जीएस का सिलेबस है और जो होम गार्ड का सिलेबस है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। उसमें एक इतने से वर्ड का भी अंतर नहीं किया है आयोग ने। ठीक है, तो अगर आप होम गार्ड के जीएस को अभी से तैयार करेंगे तो आने वाले दिनों में जो कांस्टेबल का पेपर होगा, इस जीएस का फायदा आपको यूपी कांस्टेबल में भी मिलेगा। ठीक है, तो हम जीएस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और देखिए, होम गार्ड में जब जीएस का ही केवल सिलेबस है तो कट ऑफ भी ठीक ठाक जाएगा। तो है तो 10th लेवल का, वो कह रहे हैं पूछेंगे, लेकिन हम इजी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। जीएस को इजी तरीके से ही पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम डेप्थ में भी जाएंगे कि अगर 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जो थोड़े डेप्थ में हो तो हम उनको भी कर पाए। देखिए, सामान्यतः सारे जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो हर एक स्टूडेंट कर लेता है। कुछ क्वेश्चन जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, ठीक है ना, जब आप उनको करेंगे तब आप कट ऑफ की रेस में बहुत ऊपर चले जाएंगे। वैसे आप क्या रहते हैं, आप अगर बॉर्डर पर रहते हैं तो आपको समस्या होती है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, फाइनल सिलेक्शन। लेकिन जब कट ऑफ से नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक श्योरिटी आ जाती है कि हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा अंततः। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मैं आपके साथ करूँगा, बशर्ते आपका भी साथ सहयोग और साथ की मुझे अति आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। अब आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। ओके, देखिए, आपने सिलेबस में देखा होगा, होमगार्ड के सिलेबस में तो आपने देखा होगा उसमें महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो और महत्वपूर्ण दिवस आपके होमगार्ड के भी सिलेबस में है और आपके कांस्टेबल के भी सिलेबस में है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बात करते हैं। हम जनवरी से दिवस को पढ़ना शुरू करेंगे और दिसंबर तक सारे दिवस को कवर करेंगे। लेकिन हम दिवस को एक नए तरीके से कवर करेंगे। दिवस के साथ साथ अगर उससे जीएस का जुड़ा हुआ कुछ भी पार्ट होगा जो मुझे लगेगा कि आपके कांस्टेबल या होम गार्ड में पूछने के लायक है, हम उसको भी यहाँ पर साथ ही साथ कवर करते हुए चलेंगे। उससे क्या होगा, केवल डेज यहाँ पे याद करेंगे तो भूलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि वो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन उसको अगर जीएस से थोड़ा लिंक करेंगे तो एक कहानी बनेगी, एक कॉन्सेप्ट बनेगा और आपके माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक ये सारी सूचनाएं और सारा कंटेंट रुकेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। देखिए, मतदाता दिवस मनाया क्यों जाता है, सबसे पहले तो हमें ये सोचना है। देखिए, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए, हम रिपब्लिक हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक दिन पहले गठन किया गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर मतदान नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो हम ये दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि हम भारत के नागरिकों के बीच जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो वोट करने का राइट है, हम उसकी जागरूकता को फैला सकें और लोगों को प्रोत्साहित कर सकें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, उतने ही हमारे चुने हुए प्रतिनिधि मजबूत होंगे और हमारी संसद सही तरीके से काम कर पाएगी और विधि निर्माण प्रक्रिया को सही तरीके से सुचारू रूप से लागू कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है ना, वोट के उनको उनके उनके वोट के अधिकार के बारे में उनको बताने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। और इस दिवस पर हम बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च करते हैं। ठीक है ना, रैलियां लॉन्च करते हैं, हम कार्यक्रम लॉन्च करते हैं मंच से, ताकि लोगों तक ये सारी सूचनाएं पहुंचे। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। जो इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 15वां। कौन सा मनाया गया है मेरे स्टूडेंट, 15वां। ये कब से मनाया जा रहा है, ये 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं। जो आपका जो 25 जनवरी को जो आपका 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, तो हमारे 75 वर्ष पूरे हुए हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब किया गया था, उसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। इस बार की थीम क्या है, थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। थीम क्या है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है ना।
ये थीम है। अब देखो इसका अप्लाइड पार्ट क्या होगा, यहाँ से आपसे अप्लाइड तरीके से क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाइड पार्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से पार्ट में है, तो संविधान के पार्ट 15 में है, ठीक है ना। कहां से कौन कौन से अनुच्छेद से कौन कौन के अनुच्छेद के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है भाई, एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, देखिए 2 निर्वाचन आयोग होते हैं, एक भारतीय निर्वाचन आयोग है और एक हर राज्य का एक अपना निर्वाचन आयोग होता है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो किस किस के चुनाव कंडक्ट कराता है भारत में, वो राष्ट्रपति के चुनाव कंडक्ट कराएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव कंडक्ट कराएगा, और जो एमपीएफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं उनका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कवर कराता है। और यहाँ पे शायद मिट गया है, और ये चुनाव कराता है जितने भी राज्य की विधानसभा के चुनाव होते हैं उनके भी चुनाव कौन कंडक्ट कराता है, भारतीय निर्वाचन आयोग ही कंडक्ट कराता है। फिर जो एमएलसी होते हैं, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होते हैं, उनके भी चुनाव कौन कराता है, उनके भी चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है ना। तो आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में इतनी सी बातें याद रखनी है। ये कब मनाया जाता है, 25 जनवरी से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 2011 से मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और इसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 25 जनवरी जो 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं, ठीक है ना। इसकी थीम क्या है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये इसकी थीम है, ठीक है। और अगर अप्लाइड पार्ट की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के पार्ट 15 में है। कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 324 से 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। एक संवैधानिक संस्था है, किसके चुनाव कराता है, भारत में राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद के, सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं उनके, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव कौन कंडक्ट कराता है, भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग कंडक्ट कराता है। आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, एक ही बार में याद कर लो, ठीक है। अब देखते हैं विश्व हिंदी दिवस। देखिए विश्व हिंदी दिवस मनाया गया आपका 10 जनवरी को, ठीक है ना। विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, हिंदी को ज्यादा से ज्यादा। देखिए जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, एक होता है आपका विश्व हिंदी दिवस, एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ये अंतरराष्ट्रीय हिंदी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि भारत के जो राजदूत होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, जो एम्बेसी होती है, ठीक है ना, वो हर एक देश में भारत की एक एम्बेसी होती है, तो वहां के जो राजदूत होते हैं वो इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और हिंदी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है तो इसको अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक वर्ग की आवाज हिंदी हो। क्या हो, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक वर्ग की आवाज हिंदी हो। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व हिंदी दिवस का, विश्व हिंदी दिवस का मुख्यालय है मॉरिशस में। कहाँ है, तो देखिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसकी थीम क्या है, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक वर्ग की आवाज हिंदी। और इसकी थीम, और ये इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व हिंदी दिवस का, इसका मुख्यालय है मॉरिशस में। कहाँ है, मॉरिशस में। अब देखिए हम तो जनवरी के सारे दिवस पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। हम जनवरी से सितंबर में कैसे एकदम से चले गए। देखिए ये पढ़ने का तरीका है। आप जब हिंदी दिवस पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस पढ़ रहे हैं, तो यहीं पर आप हिंदी दिवस को पढ़ लीजिए ताकि सही से याद रहेगा। वरना अगर आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है कि हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। जब साथ साथ लिखे रहेंगे आपके नोट्स में तो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है बच्चों 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। क्यों मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को जो संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय राजभाषा के रूप में अडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था, इसलिए 14 सितंबर की तिथि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हर 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये कब से मनाया जा रहा है, 1953 से मनाया जा रहा है, 1953 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अप्लाइड पार्ट की बात करें, अब देखो इसमें अप्लाइड क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। तो अप्लाइड पार्ट की बात करें तो आप देखेंगे संविधान में एक राजभाषा आयोग है। कौन सा आयोग है, राजभाषा आयोग। संविधान में राजभाषा आयोग है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से पार्ट में है, पार्ट 17 में है। और किन अनुच्छेदों में है, आर्टिकल 343 से 351 तक भारत में
भारतीय संविधान में राजभाषा आयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है ना, जो आपका राजभाषा आयोग है, ठीक है ना, आर्टिकल 343 में ये बात लिखी है कि राष्ट्रपति हर 10 साल में क्या करेंगे, एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। क्या करेंगे, राष्ट्रपति हर 10 साल में क्या करेंगे, राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। और पहला जो राजभाषा आयोग बनाया था वो वीजी खरे की अध्यक्षता में बना था। यहाँ पर लिखा नहीं है, जगह कम रह गई, आप नोट्स में लिख लेना कि पहला राजभाषा आयोग जो बना था वो वीजी खरे की अध्यक्षता में बना था। ठीक है ना, तो ये अपने लोगों ने 3 दिवस पढ़े। ठीक है ना, अब आगे वीडियो थोड़े और भी लॉन्ग कर दूंगा मैं। ठीक है, आज काफी टाइम के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैंने छोटा वीडियो बनाया है, लेकिन आपको इसी तरीके का कंटेंट और बेहतर से बेहतर कंटेंट में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे होंगे कि दिवस तो आपने कभी बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन हम एक नए तरीके से दिवस को पढ़ना शुरू करेंगे। और इस तरीके से आप दिवस को पढ़ेंगे तो आप चाहे होमगार्ड का पेपर दें, चाहे आप कांस्टेबल का दें, या भविष्य में आप कोई भी एग्जाम दें, पीसीएस का एग्जाम दें, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें सारी ये इन्फॉर्मेशन काम में आएगी। दिवस से आपकी मैंने जीएस को भी लिंक किया है। ये जीएस आपकी जो लिंक वाले पोर्शन है ये भी बहुत ज्यादा काम में आएंगे। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे, जीएस को भी कवर करेंगे और दिवस को भी कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण समय दिया उसके लिए। ठीक है ना, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट भी समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।